गुड नॉन स्टूडेंट्स। मानवाधिकार एवं पुलिस। जब हम अधिकारों की चर्चा करते हैं तो बहुत सारे तथ्य उसमें समाहित होते हैं। कुछ अधिकारों से व्यक्ति को प्रकृति से मिलते हैं, कुछ अधिकार व्यक्ति को समाज से मिलते हैं, कुछ अधिकार व्यक्ति को विधि द्वारा मिलते हैं, कुछ अधिकार व्यक्ति को समाज के द्वारा मिलते हैं, कुछ व्यक्ति अधिकार सामूहिकता से ग्रहण करता है। लेकिन इन सब के लिए इन सब को नियोजन के लिए विधि के द्वारा पुलिस प्रशासन का होना आवश्यक है। लेकिन कभी कभी पुलिस द्वारा व्यवहारिक, समुचित और उचित कार्य नहीं किए जाने के कारण पुलिस का जो सहयोगात्मक पक्ष है वह थोड़ा नकारात्मक हो जाता है। तो मानवाधिकार और पुलिस प्रशासन, इस संबंध में अगर हम चर्चा करें तो कुछ घटनाएं हैं जो व्यक्ति को विचलित करती है। हमारी सामाजिक समरसता, हमारा सामाजिक सोच और हमारा जो एक ढांचा है सभ्य समाज का, उसको थोड़ा, उसकी छवि को थोड़ा तोड़ती मरोड़ती है, ठेस पहुंचाती है। कुछ घटनाएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, कुछ परिस्थितियां हैं जिनको आप समझ सकते हैं, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो नहीं होने चाहिए थे, लेकिन चूंकि ये सब जीवन के पार्ट है, घटनाओं पे किसी का अधिकार नहीं होता, उनसे बचा जा सकता है, उनके पुनरावृत्ति होने से रोका जा सकता है। तो ह्यूमन राइट्स और पुलिस की जब हम चर्चा करते हैं तो दो पहलू होते हैं। पुलिस किस प्रकार व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करे और उनके अधिकारों, दूसरी बात जो है उनके अधिकारों की का उल्लंघन होने से कैसे रोकें। अगर हम लोग बात करते हैं तो दिल्ली के चुनाव के बाद अगर हम बात करते हैं, फरवरी माह की बात करते हैं, तो पूर्वी दिल्ली में बड़ी हिंसा हुई। इसमें विशेष समुदाय के लोग थे, असामाजिक तत्व थे और पुलिस की मनमानी कार्यवाही से काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। 55 लोगों से अधिक लोगों की मृत्यु हुई जिन तक आज तक पुलिस नहीं पहुंची। इसके अतिरिक्त कुछ अपराधी हैं, विकास दुबे जैसे प्रकृति के, जो पुलिस की हत्या कर देते हैं और पुलिस के जवानों का ऑन ड्यूटी मर्डर होता है। तो ये भी अपने आप में एक निंदनीय घटना है। तो पुलिस के साथ भी ज्यादती होती है और पुलिस के द्वारा अन्य नागरिकों के साथ भी ज्यादती होती है। तो अगर हम लोग इन सब चीज़ों को देखें तो ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन इन सभी मामलों में नेताओं के सामाजिक ढांचे के बीच जो समन्वय रहता है उससे आम आदमी के मानव अधिकार, कानूनी अधिकार, सामाजिक अधिकारों का खूब उल्लंघन होता है। इन सभी मामलों में पुलिस की भूमिका जो है वो थोड़ी विचारणीय है। अगर हम लोग HRW की बात करें तो एक ये अपने आप में एक ह्यूमन राइट्स वॉच एक NGOज है, एक संस्था है जो मानवाधिकारों की रक्षा और प्रोत्साहन के लिए काम करती है। और इस संस्था ने पुलिस और अपराधी न्याय व्यवस्था के सुधार का सुझाव दिया है। इसकी समय समय पर रिपोर्ट्स आती है और इस रिपोर्ट्स पर हम लोग अमल करें तो पुलिस में अधिक सुधार हो सकते हैं, सहयोगात्मक रूप उसमें आ सकता है। अगर हम भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत में पुलिस प्रशासन के पास न अधिक अधिकार है, न अधिक निपुणता है, न उनमें जो है व्यवहारिक नॉलेज होता है, क्योंकि उनकी क्षमताओं का अत्यधिक दोहन किया जाता है। पुलिस भी अपनी क्षमता से अधिक कहीं ज़्यादा बड़े इलाके में तैनात है और लोग भी, जन सामान्य भी पुलिस के डर से उनसे अधिक व्यवहार नहीं करता और पुलिस के ऑपरेशन से उनमें राजनीतिक दखल होने के कारण वे अधिक जटिल बन जाते हैं।
इन सभी चीज़ों को समझने के लिए खास करके अवैध हिरासत, टॉर्चर, बुरा व्यवहार, अपराधियों को सज़ा दिलाने में नाकामी, देरी, जेल में उनकी हत्या, ये सब चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए। पुलिस कस्टडी में शूट आउट और पीड़ितों के और वकीलों के परिवारों के लिए इंटरव्यू लिए गए, जो कुछ कहते हैं वो पुलिस के बारे में कुछ कहते हैं, पुलिस उनके बारे में कुछ कहती है। अंत में हम पहुँचते हैं कि अपराधी और नेताओं का जो नेक्सस है वो समाज के लिए नासुरों का काम कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए, और इन्हीं सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। जो इस आर्टिकल में जो सारी चीज़ें लिखी हुई है उनको अब समझ करके, जो PDF फाइल भी मैं बच्चों को भेज रहा हूँ, उसे जान करके समझ करके वो अपनी बात लिख सकते हैं एग्ज़ाम के दौरान, और इसे अपने जीवन में उतार भी सकते हैं। पुलिस जो है वो 3 तरह की जातियों के लिए, खास करके वंचित तबके और संवेदनशील जो है वो नागरिकों के लिए अधिक जो है वो जागरूक होनी चाहिए। रिश्वत देने की जो प्रवृत्ति है या लेने की जो प्रवृत्ति है नहीं होनी चाहिए। सामाजिक दर्जे के आधार पर लोगों के साथ व्यवहार नहीं होना चाहिए। राजनीतिक संबंधों को पुलिस नकारे, राजनीतिक हस्तक्षेप से बचे, ये सारी की सारी चीज़ें आती है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की पुलिस जो प्रशासन में काफ़ी सुधार के निर्देश दिए हैं, जो उन्हें राज्य द्वारा लागू नहीं किया गया है। तो ये राजनीतिक प्रभाव तो ख़त्म होने ही चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है पुलिस को जवाबदेह भी बनाया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में पुलिस की शिकायत है कि उनका प्राधिकरण का गठन नहीं किया गया, वो प्राधिकरण का गठन होना चाहिए। उनकी आंतरिक समस्याओं का भी निराकरण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है मानव अधिकार आयोग के क्रियान्वयन में पुलिस को सक्रिय भूमिका निभाए, इसके लिए जो है पुलिस को अधिक जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। इसके लिए पुलिसकर्मियों को उनके कारनामों के लिए सज़ा नहीं मिलना बहुत बड़ी एक बाधा है। तो कुछ जो बहुत माइन्यूट लोग हैं पुलिस प्रशासन में, जो पुलिस के वर्दी में जो गलत काम करते हैं, उनको पहचाना जाना चाहिए और एक तरह से एक अभियान चलाया जाना चाहिए जिसके माध्यम से पुलिस का जो स्वरूप है वो स्वच्छ स्वरूप उभर के आए, और उनमें जो निम्न प्रवृत्ति के लोग हैं उनको पुलिस प्रशासन से मुक्त दिला जाए, तो मानवाधिकार लोगों को अधिक सजग ढंग से मिल सकते हैं, अधिक व्यवहारिक ढंग से मिल सकते हैं।